रावण को भी हरा चुके सिर्फ दो योद्धा, यमराज भी कांप जाते थे। दोस्तों, कल्पना करो, एक ऐसा राक्षस राजा जिसकी तेजस्विता इतनी भयंकर थी कि यमराज खुद उसे देखकर कांप जाते थे और काग का रूप धारण करके भाग जाते थे। 10 सिर, 20 भुजाएं, ब्रह्मा से मिले अजर अमर वरदान, पुष्पक विमान, शक्तिशाली अस्त्र, देवताओं को हराया, इंद्र को परास्त किया, दिक्पालकों को धूल चटाई। कई करोड़ राक्षस दिन रात लंका की चारों तरफ से घेर कर रक्षा करते थे। वही लंकापति रावण, जिसे देखना भी असंभव था, इतना दुर्निरीक्ष और तेजस्वी। लेकिन इस महाबली अजय रावण ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 2 योद्धाओं से हार मानी थी। रामायण के युद्ध से बहुत पहले वो 2 नाम कौन थे जिन्होंने त्रिलोक विजेता रावण को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? आज हम पूरी कहानी एक साथ सुनाते हैं, बाली और सहस्रार्जुन की वो अनसुनी रोमांचक लड़ाइयां। अगर आप तैयार हैं इस महाकाव्य ट्विस्ट के लिए तो अंत तक देखते रहिए। रावण अपनी दिग्विजय यात्रा पर निकला था, तीनों लोक जीतने का सपना लेकर। उसने देवताओं, गंधर्वों, यक्षों को हराया, लेकिन 2 ऐसे योद्धा मिले जिनके आगे उसकी सारी शक्ति बेकार साबित हुई। पहली हार वानर राज बाली से। रावण ने सुना कि किष्किंधा का राजा बाली इतना बलशाली है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिना थके युद्ध कर सकता है। उसकी शक्ति इतनी थी कि वो पहाड़ों को उखाड़ फेंकता था। रावण ने बाली को चुनौती दी। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन बाली ने रावण को एक ही झटके में अपनी बगल में दबा लिया। फिर बाली उसे लेकर आकाश में उड़ चला, समुद्र की परिक्रमा करवाई, चारों दिशाओं में घुमाया। रावण बेहोश हो गया, उसकी सारी शक्ति व्यर्थ। जब रावण होश में आया, बाली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें हराया नहीं, बस तुम्हारी परीक्षा ली। रावण को अपनी हार का एहसास हुआ। उसने बाली से मित्रता की, सम्मान दिया और लंका लौट आया। ये थी बाली की वो ताकत जिसके आगे रावण भी कुछ नहीं कर सका। अब दूसरी और सबसे भयंकर हार। दूसरी हार सहस्रार्जुन से। ये राजा महिष्मति, आज का महेश्वर, मध्य प्रदेश का था। दत्तात्रेय के वरदान से इसे 1000 भुजाएं मिली थीं। सहस्रबाहु अर्जुन। एक बार रावण नर्मदा तट पर पहुंचा। वहां सहस्रार्जुन अपनी रानियों के साथ स्नान कर रहा था। उसने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा का बहाव रोक दिया था, बस अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए। रावण ने वहां शिवलिंग स्थापित किया था। अचानक सहस्रार्जुन ने पानी छोड़ा। तेज बहाव में रावण का शिवलिंग बह गया, सेना बह गई। रावण क्रोधित हो गया। उसने युद्ध की चुनौती दी। महायुद्ध हुआ। रावण के सारे मायावी अस्त्र, पुष्पक विमान, राक्षसी सेना, सब बेकार। सहस्रार्जुन ने 1000 हाथों से इतने प्रहार किए कि रावण बेहोश होकर गिर पड़ा। रावण को बंदी बना लिया गया, जैसे कोई सामान्य कैदी। कई महीनों, कुछ कथाओं में 6 महीने तक कैद रहा। हर शाम सहस्रार्जुन उसे कैद से निकालता और उसके 10 सिरों पर 10 दीप जलाकर उसके अहंकार को तोड़ता। आखिरकार रावण के पितामह पुलस्त्य ऋषि के अनुरोध पर सहस्रार्जुन ने उसे छोड़ दिया। रावण ने उससे मित्रता की और लंका वापस लौटा। यह हार रावण के लिए सबसे बड़ी सबक थी। वो अजेय नहीं था। दोस्तों, इन 2 हारों के बाद भी रावण ने कभी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन आखिरी हार उसे तब मिली जब वो भगवान राम के सामने आया। राम ने न सिर्फ रावण को हराया, बल्कि उसे मुक्ति भी दी। संदेश यही है, चाहे कितनी भी शक्ति, तेजस्विता या वरदान हो, अहंकार और अधर्म के सामने सब झुक जाते हैं। रावण जैसा महान तेजस्वी भी सिर्फ 2 से हारा, लेकिन राम के सामने पूरी तरह समाप्त हो गया। कमेंट में बताओ, तुम्हें लगता है रावण की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? अहंकार या कुछ और? अगर ये पूरी कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी एपिक स्टोरीज मिस ना हो। जय श्री राम।